हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल एजुकार्ट। और आज से हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 की फ़िज़िक्स। और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे फ़िज़िक्स का चैप्टर 1 मोशन। और इस लेक्चर नंबर 1 पे हम इसे डिवाइड करेंगे मोशन, रेस्ट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद वेलोसिटी, जिसके 2 पार्ट्स होते हैं, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। सो इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारा पहला पार्ट, मोशन एंड रेस्ट। सो स्टूडेंट, सबसे पहले हेडिंग डालिए मोशन। और मोशन आखिर होता क्या है? देखो, सिंपल सी बात है। मोशन होती है जब कोई बॉडी अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज करती है। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, एक बात थिंक करिए कि आप स्पेस में हर चीज़ खाली है, ना कोई ऑब्जेक्ट है, ना हेवनली ऑब्जेक्ट, ना स्टार, ना मून, ना अर्थ, ना सन। सो आप इमेजिन कैसे करेंगे कि कोई चीज़ अपने डिस्प्लेस कर रही है अपनी पोजीशन को। मोशन में कैसे, ये पता कैसे करेंगे? तो अगर बॉडी चल रही है तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो मोशन में, क्योंकि हमने हर चीज़ को उसके रिस्पेक्ट में हटा दिया है। ना वहाँ कोई स्टार है, ना सन है, ना मून है, क्योंकि पता ही नहीं चलेगा। और एक तो स्पेस में अंधेरा होता है, पता ही नहीं चलेगा, ना ही वहाँ लाइट है और ना ही किसी अदर बॉडी के रिस्पेक्ट में वो अपनी पोजीशन चेंज कर पा रही है, ये तो पता ही नहीं चलेगा। और अगर हमने वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें रख दी, जैसे कि सन, मून, प्लैनेट्स अगर आ गए, तो हमें आसानी से पता चल जाएगा कि वो मोशन में, क्योंकि वो अपनी सराउंडिंग्स के रिस्पेक्ट में मोशन कर रही है, अपनी सराउंडिंग्स के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज कर रही है। फॉर एग्जांपल ये ले लीजिए, ये मार्कर एक ऑब्जेक्ट है और मेरी फिंगर की टिप को एक ऑब्जेक्ट मान लीजिए, पॉइंट ऑब्जेक्ट। अब हमें पता कैसे लगेगा मोशन कर रही है? क्योंकि ये इसके रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, इसके रिस्पेक्ट में, मार्कर के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज कर रही है। सो हेडिंग लिखिए, मतलब इसके अंदर डेफिनेशन लिखिए मोशन की। व्हेन अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन with respect to its surrounding। अब मैं यहाँ पे एक और टर्म यूज करूंगा, एंड टाइम। और वो टाइम के रिस्पेक्ट में भी अपनी पोजीशन चेंज करनी चाहिए, क्योंकि जब टाइम ही होगा तभी तो हमें उसकी स्पीड पता चलेगी। अगर वो धीरे धीरे अपनी पोजीशन चेंज कर रहे तो हमें पता ही नहीं चलेगा, ऑब्जर्वर को पता ही नहीं चलेगा कि वो मोशन भी कर रही है। अगर वो थोड़े कम टाइम में अपनी पोजीशन चेंज कर देगी तो हमें पता चल जाएगा कि वो मोशन कर रही है। इसके बाद, मोशन के बाद आता है रेस्ट। अब रेस्ट क्या होता है? रेस्ट होता है इसका अपोजिट, मोशन का अपोजिट। आप क्या बोलते हो, कब कौन सी चीज़ कब रुकी हुई है? जब वो मोशन नहीं कर रही होगी, है ना, यही तो है, जब वो मोशन नहीं कर रही होगी। सो व्हेन अ बॉडी डज नॉट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग एंड टाइम, देन इट्स इज सेड टू बी इन रेस्ट। व्हेन अ बॉडी डज नॉट change its position with respect to its surrounding and time, it is said to be in rest। इतना नोट कीजिए, फिर हम इसके बाद पढ़ेंगे वेलोसिटी, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, इसके बाद पढ़ेंगे। तो अब बात करते हैं कि डिस्टेंस क्या होती है। देखो फ्रेंड्स, अगर आप घर से स्कूल जाते हो तो क्या बोलते हैं, पेरेंट्स क्या बोलते हैं कि आपने डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करी, जितना आपके घर से स्कूल का जितने रास्ते की लेंथ होगी वही तो आपकी डिस्टेंस होगी ना।
सो इमेजिन करो आप घर से जाते हो स्कूल तक आपका रास्ता है 2 किलोमीटर का, तो आपने डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करी? 2 किलोमीटर। सो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? इसकी डेफिनेशन बनेगी द लेंथ ऑफ द पाथ, रास्ता, आपके स्कूल तक जाने का रास्ता, द लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इट्स टाइम ऑफ मोशन इज कॉल्ड इट्स डिस्टेंस। सो इसकी डेफिनेशन है द लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इट्स टाइम ऑफ मोशन इज कॉल्ड इट्स डिस्टेंस। समझ में आ रहा है? तो चलो इतना नोट कीजिए। अब हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। इसी के नीचे लिख दूं डिस्प्लेसमेंट। देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। डिस्प्लेसमेंट होती है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जैसे कि मान लो आपने यहाँ से डिस्टेंस ट्रेवल करी, ये ए है और ये बी है, ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, फाइनल पॉइंट। आपका स्कूल, आपका घर यहाँ पे और आपका स्कूल यहाँ पे, आपने यहाँ से डिस्टेंस ट्रेवल करी, मतलब डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस। सो आपका पाथ ये हुआ, डिस्टेंस ये हुई 2 किलोमीटर, ये 2 किलोमीटर की है। और डिस्प्लेसमेंट होगी आपकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की सीधी लाइन, ये दिस इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट सो डिस्प्लेसमेंट क्या बनेगा? इट इज द शॉर्टेस्ट distance between the final and initial position of a moving body। किसी भी बॉडी की इनिशियल और फाइनल पोजीशन, मोशन के बीच में इनिशियल और फाइनल पोजीशन जो दो होंगी, उनके बीच की स्ट्रेट लाइन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, क्योंकि स्ट्रेट लाइन ही होती है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। या फिर हम इसे नीचे करके ऐसे लिख सकते हैं, इट इज द स्ट्रेट लाइन बिटवीन इनिशियल and final position। सो इतना नोट कीजिए। उसके बाद हम पढ़ेंगे वेलोसिटी। हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तो पढ़ लिया, लेकिन अब क्या क्वेश्चन आता है कि कैन डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मूविंग बॉडी बी जीरो? क्या कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो हो सकता है? तो आंसर है यस। कैसे? चलो आओ देखते हैं। अगर बॉडी ए है, इस पॉइंट से घूम फिर के अलग अलग जगह से ट्रैवल करके वापस इसी पोजीशन पे आ जाती है, बी पर, मतलब ए पर आ जाती है, और इसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट बिल्कुल सेम है, ए एंड बी कोइंसाइड। यहाँ पे लिख देता हूँ, ए एंड बी पॉइंट्स कोइंसाइड मतलब जब दो पॉइंट्स आपस एक के ऊपर एक हो जाते हैं, मिल जाते हैं। सो इसकी डिस्टेंस देखो, इसने डिस्टेंस तो कवर कर ली। इसकी डिस्टेंस मान लो 5 किलोमीटर है, इसकी डिस्टेंस इसने ट्रैवल करी 5 किलोमीटर। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है? ए और बी के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, स्ट्रेट लाइन, वो क्या है? वो तो एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड हो जा रहे हैं, ओवरलैप हो जा रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गई, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गई। ये था इसका आंसर। अब इसका आंसर कैसे लिखेंगे?
इसका आंसर लिखेंगे, रिकॉर्ड हो रहा है ना, इसका आंसर लिखेंगे यस, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट। अब बॉडी या ऑब्जेक्ट के बीच में कंफ्यूज मत होना, दोनों एक ही बात है। ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट कैन बी जीरो इफ द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स आर सेम और coincide each other। सो इतना नोट कीजिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में डिफरेंस, इतना नोट कीजिए। सो बच्चों हेडिंग डालो डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पे मैं दो कॉलम बना देता हूँ। यहाँ पे लिखूँगा डिस्टेंस और यहाँ पे लिखेंगे हम डिस्प्लेसमेंट। देखो सबसे पहला डिफरेंस, फर्स्ट डिफरेंस है, इन दोनों की डेफिनेशन लिख दो। डिस्टेंस इट इज द length of the total path covered by the body। और डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या है? इट इज द शॉर्टेस्ट distance between initial and final position। ये तो हुआ पहला डिफरेंस। अब हम दूसरा डिफरेंस जानेंगे। और दूसरा डिफरेंस क्या होता है जो हमने अभी अभी पढ़ा, हमने क्वेश्चन में देखा था ना, distance cannot be zero for a moving body। Displacement can be zero if initial and final position are same। इतना नोट कीजिए, नोट कर लिया। सो थर्ड डिफरेंस जानने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। देखो स्केलर वो होती है जिसमें मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन ना हो, और वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसमें डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड भी हो। तो इसमें डिस्टेंस तो स्केलर क्वांटिटी हो गई क्योंकि इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। अभी जस्ट याद कर लो समझाने के लिए, इसी चैप्टर में आपको बाद में मैं पढ़ाऊंगा स्केलर और वेक्टर असलियत में होते क्या है, आसानी से पढ़ाऊंगा। और इसमें है डिस्प्लेसमेंट, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इतना नोट करिए। और फोर्थ डिफरेंस है डिस्टेंस, इट कैन नॉट बी नेगेटिव। और फोर्थ इसमें डिस्प्लेसमेंट, इट कैन बी बोथ
पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब इट कैन बी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब यहाँ पे फंडा आ गया, यहाँ पे अब कॉन्सेप्ट आता है एक्सिस का, कार्टेशियन प्लेन का। वो अभी मैं आपको इसके बाद समझाऊंगा, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए और मैं अभी आपको समझाऊंगा। नोट करिए। अब बात समझने की आती है कि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव कैसे हो सकती है। पॉजिटिव तो समझ आ गई कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो सकती है, क्योंकि वो एक तरह की डिस्टेंस ही होती है, बस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। सो यहाँ पे एक कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करिएगा। यहाँ पे पॉइंट ए है, यहाँ पे पॉइंट बी है। सॉरी, अभी स्ट्रेट लाइन में ही पढ़ना है ना आपको, ए बी। ये है -1, -1 और ये डिस्टेंस है, ये 1, ये है 1, 0 और ये है 0, -1। सो ए और बी की डिस्टेंस कितनी होगी? इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी होगी? 1 + 1 डिस्टेंस होगी आपकी 2 यूनिट्स। सॉरी, ये -1, 0 है। डिस्टेंस कैसे निकाली हमने? x2 - x1, क्योंकि ये मोशन x एक्सिस में हो रहा है तो हम x2 - x1 निकालेंगे। x2 कितना है? इस दोनों का बार, इन दोनों को पॉजिटिव में लेना है। x2 कितना है? -1 -1 बार = -2, ये नीचे आ जाएगा 2 यूनिट्स। समझ में आया? और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितनी है? डिस्प्लेसमेंट में बार नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट में बार नहीं होता। डिस्टेंस में बार होता है क्योंकि इसे हमेशा पॉजिटिव में लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट हमें एक्चुअल क्वांटिटी निकालनी पड़ती है, क्या ये नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव है। सो इसे कैसे निकालेंगे? फाइनल पोजीशन ये है ना, -1 -1 = -2 यूनिट्स। देखिए अब कैसे नेगेटिव में आ गई है, नेगेटिव में आ गई ना। बस एक बात याद रखना, डिस्टेंस निकालने के लिए हमें मॉड में लेना पड़ता है। इन दोनों का डिफरेंस हमें मॉड में लेना पड़ता है, और डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए इन दोनों का डिफरेंस हमें मॉड में नहीं लेना होता। बस समझ में आ गई? इतना नोट कीजिए। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में एक सिमिलैरिटी है, मतलब एक रिलेशन है। वो क्या है? डिस्टेंस कैन बी ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस या तो डिस्प्लेसमेंट से बड़ी होगी या उसके इक्वल होगी, कभी भी डिस्प्लेसमेंट के छोटी नहीं हो सकती। वो कैसे? वो आपने यहाँ से देख लिया, A to B डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गई लेकिन डिस्टेंस 0 नहीं हुई। इस वाले केस में, केस फर्स्ट, केस सेकंड, ये हाफ सर्कुलर, सेमी सर्कुलर पाथ, A to B। डिस्टेंस ज़्यादा है और डिस्प्लेसमेंट छोटी है, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। और अगर सीधी स्ट्रेट लाइन हुई, मतलब कोई बंदा सीधी लाइन में चल रहा है, स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, तो उसकी डिस्टेंस भी वही और डिस्प्लेसमेंट भी वही। डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। केस थर्ड, केस फर्स्ट में क्या हुआ? डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 0 लेकिन डिस्टेंस बड़ी है। केस सेकंड में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से फिर भी बड़ी है, और केस थर्ड में डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ये सीधी लाइन में चल रहा है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब इक्वल होंगे?
जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी। सो क्वेश्चन आता है व्हेन इज डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के तभी इक्वल होगी जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी, व्हेन अ बॉडी फॉलोज स्ट्रेट लाइन पाथ। सो इतना नोट कीजिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे वेलोसिटी। हम पढ़ेंगे वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी होती है भाई किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में बॉडी ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, वो उसकी वेलोसिटी हो गई। तो इसकी डेफिनेशन ये बनेगी, इट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय the body in per unit time, per unit time period। और फॉर्मूले के हिसाब से आपने पढ़ा होगा, इसमें फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम या फिर डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम। सॉरी, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो इसकी दूसरी बनेगी, इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। सो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी इक्वल्स टू, वेलोसिटी होती है वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। अब इसे हम यहाँ पे डिस्टेंस लिखना लिख के डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में वेलोसिटी है, स्पीड नहीं। तो स्पीड में डिस्टेंस ट्रेवल्ड होता है, वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्प्लेसमेंट तो इसका फॉर्मूला बनेगा v इक्वल्स टू s बाई टी। s को हम डिस्प्लेसमेंट डिनोट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को हम ऐसे डिनोट करते हैं, वेलोसिटी को v से, स्मॉल v से, और टाइम को स्मॉल t से। और इसकी यूनिट होती है SI यूनिट, मीटर पर सेकंड। टाइम की SI यूनिट होती है सेकंड, और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की मीटर, और इसकी हो गई मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड। सो इतना नोट कीजिए। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, एक बात और नोट में लिखना, वेलोसिटी इज द वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको अभी याद रख लो। मैं आपको अगले लेक्चर में इस जब भी आएगी इसकी टर्म स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी, वो बता दूंगा मैं आपको क्या होती है। अभी यह लिखो, और वेलोसिटी होती है v इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, टाइम इक्वल्स टू टाइम पीरियड। फॉर एग्जाम्पल, चलो एग्जाम्पल लेके देखते हैं। एग्जाम्पल लेके देखते हैं। इफ ए बॉय वॉक्स 15 मीटर डिस्टेंस in 3 seconds, calculate his velocity। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है इफ बॉय वॉक्स 15 मीटर डिस्टेंस इन 3 सेकेंड्स। सो हमें इसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। आंसर है वेलोसिटी इक्वल्स टू
डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सो v इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट कितनी है हमारी, हमें s गिवन है 15 मीटर, टाइम गिवन है 3 सेकेंड्स, वेलोसिटी होगी आपकी 15/3 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी इक्वल्स टू 3 5 ज़ा 15, 5 मीटर पर सेकेंड। दैट इज़ द आंसर। इतना नोट कीजिए। अब हम आगे पढ़ेंगे वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सो हेडिंग डालिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। सो हमें क्या गिवन है, हमें बता रहा है ये कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है। कोई भी स्ट्रेट लाइन में कोई बॉडी ट्रेवल कर रही है, देखो ए से बी जा रही है, आपके सिलेबस में अभी यही है, ए से बी में जा रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, तो उसकी एक प्रॉपर्टी होगी कि वो इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम पीरियड में ट्रैवल करेगी। मतलब ये 15 मीटर है जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, और अगर हम इसके 3 स्लॉट्स ले लेते हैं, देखो 1 2 3, यहाँ पे 3-3 सेकेंड के, 3 मतलब ये टाइम ले रही है 3 सेकेंड्स और डिस्टेंस है आपकी 15 मीटर। तो 5 मीटर पर, ये वेलोसिटी से मूव करिए 5 मीटर पर सेकेंड से, तो फिर आपका मतलब हुआ कि ये 5 मीटर इसने पहले 3 सेकेंड में चले, 5 मीटर इन 1 सेकेंड, यहाँ पे 5 मीटर चलेगी 5 मीटर इन 1 सेकेंड, और यहाँ पे फिर 5 मीटर चलेगी 1 सेकेंड में। इसका मतलब ये हुआ। सो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, इसकी डेफिनेशन बनेगी, लिखिए, इफ अ बॉडी मूविंग in a straight line travels equal distances in equal interval of time. If a body moving in a straight line travels equal distances in equal interval of time, its velocity is said to be uniform. देखिए हमने इसे 3 पीरियड टाइम पीरियड के स्लॉट में कट किया, यहाँ पे 1 सेकंड, यहाँ पे 1 सेकंड और यहाँ पे 1 सेकंड। तो यहाँ पे भी 5 मिनट चली, अगले 1 सेकंड में भी 5 मिनट चली और अगले 1 सेकंड में भी 5 मिनट चली। मतलब इसकी वेलोसिटी क्या है, इसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। इतना नोट कीजिए। इसके बाद पढ़ेंगे हम नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। हेडिंग डालिए नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है, अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। कोई भी एक बॉडी है, उसको ट्रैवल करनी है 8 मीटर, वो ट्रैवल करनी है, वो 8 मीटर ट्रैवल कर रही है ए से बी तक जाने में। ये बॉडी है, इसको मान लीजिए आप बॉडी एम, सॉरी इसको क्यू मान लीजिए, बॉडी क्यू मान लीजिए, और ये डिस्टेंस है 8 किलोमीटर की, मतलब 8 मीटर की, सॉरी। तो हम इसे और ये ट्रैवल कर रही है पहले सेकंड में इसको फिर से हम 3 सेकंड में डिवाइड कर लेते हैं। 3 सेकंड, एक सेकंड के 3 टाइम पीरियड इंटरवल में डिवाइड कर लेते हैं। पहले सेकंड में चली मान लीजिए 2 मीटर, अगले 1 सेकंड में चली है 3 मीटर, 1 सेकंड, और अगले सेकंड में चलिए फिर से
3 मीटर 1 सेकेंड। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये अनइक्वल इंटरवल, मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पीरियड में अनइक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल कर रही है। हमने टाइम पीरियड तो इक्वल रखा 1 सेकंड का 3 बार, लेकिन यहाँ पे इसने पहले 2 मीटर चली, फिर 3 मीटर चली, फिर से 3 मीटर चली। मतलब ये इक्वल टाइम पीरियड में, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पीरियड में ये अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। सो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? इफ अ बॉडी मूविंग अ स्ट्रेट लाइन travels unequal distances in equal interval of time, its velocity is said to be non-uniform। इतना नोट कीजिए। इफ अ बॉडी मूविंग इन a straight line travels unequal distances in equal interval of time, its velocity is said to be non-uniform। ये तो हमने पढ़ लिया, चलिए इतना नोट कीजिए। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मुझे मोटिवेट करते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब टू माय चैनल जो अभी खुला है। सो हम आगे भी बढ़ते रहें और आपको इसी तरह से अच्छे से पढ़ाते रहें। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।